Hello students, today I am going to start part 5th of chapter 5, the fundamental unit of life. So students, in our previous video we have discussed about the nucleus. Now today I am going to discuss about function of nucleus. इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस को पढ़ेंगे. So first is nucleus plays an important role in cellular reproduction in which a cell division to form two new cells. देखिए न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है. इन विच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, एक रोल जो इंपॉर्टेंट प्ले होता है उससे ये होता है कि जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन से न्यूक्लियस दो नए सेल बना लेता है. Second, it also determines the cell development and maturity by directing the chemical activities of the cell. Chemical activities जो होती हैं सेल के अंदर, उसके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसके थ्रू हम सेल की डेवलपमेंट और मैच्योरिटी का भी पता कर सकते हैं. थर्ड, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये जो इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब आगे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है. फोर्थ, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल. ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है. एंड इफ इट इज रिमूव्ड द प्रोटोप्लाज्म ड्राइज अप. और अगर न्यूक्लियस हट जाए तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो ड्राइज अप हो जाता है, मतलब सूख जाता है. In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell is poorly defined. कुछ बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स में, जैसे बैक्टीरिया में, जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्योंकि उसमें किसकी कमी होती है या कौन एब्सेंस रहता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस रहता है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस होने की वजह से वो पुअरली डिफाइंड रहता है. द न्यूक्लियर रीजन इन दिस ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड. ये जो ऐसा जो न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, उसमें से क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है ओनली न्यूक्लिक एसिड. Such an undefined nuclear region is called nucleoid. और ऐसे undefined nuclear region को किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड को नाम से. Organism whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, कमी होती है, वो उनको किस नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोट्स के नाम से. प्रोकैरियोट्स में प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव मतलब जो प्राचीन पुरानी जो चीज होती है, एंड कैरियोट का एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है न्यूक्लियस. सो हियर इट इज अ डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. देखिए एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है. ये हो गई इसकी बाहर वाली आउटर वॉल, सेल वॉल के नाम से जानते हैं. ये आपका न्यूक्लियोइड, ये आपके राइबोसोम्स जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपका जो ब्लू पार्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दिस इज अ मेसोसोम. प्रोकैरियोट्स ऑल्सो लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. प्रोकैरियोट्स के अंदर इन ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की भी कमी होती है. मोस्ट फंक्शंस आर दस परफॉर्म्ड बाय पुअरली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. और जितने भी फंक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस वो कौन परफॉर्म करता है? जो उनका पुअरली साइटोप्लाज्म का जो पुअरली डेवलप्ड पार्ट होता है उनके थ्रू वो फंक्शन परफॉर्म्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक prokaryotic bacteria is associated with membrane, vesicle and pot with plastid as observed in photosynthetic eukaryotes. देखिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो किससे एसोसिएट होते हैं? मेम्ब्रेन वेसिकल से और पॉट से. और किसके साथ? प्लास्टिड के साथ, जो कि किसमें देखा जाता है? फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट में. द ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स वेल डिफाइंड हो न्यूक्लियस के साथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड हो, बंद, चारों तरफ घिरे हुए हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानते हैं हम? यूकैरियोट्स के नाम से.
द यूकैरियोटिक सेल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो आगे फर्दर किन सेल्स में क्लासिफाइड होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स में। दीज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। और ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत सारे इनमें डिफरेंस पाए जाते हैं। सो हियर इट इज अ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो जितने भी गोल्गी, देखिए एनिमल सेल में बात करते हैं इसमें गोल्गी एपरेटस, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड होते हैं। इधर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रल लाइसोसोम, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और माइटोकॉन्ड्रिया डिफाइंड है, ठीक है। सो हियर इट इज अ डायग्राम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। Now come to the next differences between prokaryotic and eukaryotic cells। जो हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में डायग्राम्स में देखा है, अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट फीचर हम पढ़ते हैं दोनों के अंदर साइज का डिफरेंस। फर्स्ट साइज में प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक में ये साइज बहुत लार्ज होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो फर्स्ट साइज का जो बेसिक डिफरेंस है वो यहां पर शो किया गया है। सेकंड, न्यूक्लियर रीजन, पुअरली डेवलप्ड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड एज न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डेवलप होता है और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं कहा जाता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर के नाम से। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है और किससे सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। थर्ड फीचर की बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन 1, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो देयर इज एन एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता है और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, इसका मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंस रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ये सब कौन से ऑर्गेनल्स हैं, ये सब है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनल्स जो सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर की, सेंट्रियोल। सो here in the prokaryotic cell there is a absent of centriole, centriole नहीं पाया जाता है prokaryotic cells के अंदर। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स के अंदर आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दे रखे हैं, किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के एग्जांपल है, बैक्टीरिया के अंदर ये हम देखा जाता है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर दिखा जाता है, ठीक है ना, एल्गे जो होता है। यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल। यूकैरियोटिक सेल कहां पाए जाते हैं, फंगी में भी पाया जाएगा, प्लांट्स में भी पाया जाएगा और एनिमल्स में भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो फीचर की बात करते हैं वो है इसका सेल डिवीजन पार्ट। इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स टेक प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो होगा बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग मेथड के थ्रू, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। इन दिस द सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, यानी इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोटिक होगा, या हम उसको क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट मियोटिक सेल डिवीजन। Now next topic is cytoplasm. The large region of each cell enclosed by cell membrane is called cytoplasm. ठीक है, सेल का जो मैक्सिमम पार्ट, लार्ज पार्ट जो एनक्लोज रहता है सेल मेम्ब्रेन से, वो क्या कहलाता है आपका, साइटोप्लाज्म। इट इज द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या एक तरीके का फ्लूइड है जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। It also contains many specialized cell organelles, each of which performs a specific function for the cell। और इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं और वो सभी सेल्स ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो सभी फंक्शन डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ
साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया, अब इसके फंक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट, इट हैज इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, वो इसमें हेल्प करता है। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ विटल मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन एक्सेट्रा। और ये एक्ट करता है स्टोर हाउस की तरह। मतलब किस किस चीज को स्टोर रखता है? विटल मॉलिक्यूल्स को, लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, जितना भी मैंने नाम लिया ये यहां पर इसके अंदर स्टोर रहते हैं। एज ए स्टोर कीपर वर्क करता है ये आपका साइटोप्लाज्म। थर्ड, it act as the site for certain metabolic pathways such as glycolysis etc. और ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होती हैं और ये इनका पाथवे होता है लाइक ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। ये सेल का एक लिविंग कंटेंट पार्ट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें दो टाइप के कंटेंट होते हैं। एक कंटेंट तो होता है आपका साइटोप्लाज्म और एक कंटेंट होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। थैंक यू।